सरिता, अब मुझसे और नहीं चला जाता। सुशोभन, चला तो मुझसे भी नहीं जाता। मैं भी तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो, थोड़ी दूर और चलकर देखते हैं, शायद वो लॉज मिल जाए। प्लीज चलो ना सुशोभन। अभी पहुंच जाएंगे। अरे हाँ, हरी मटर वैष्णव पांथ निवास। अब यही तो है। हाँ, एक मिनट, आओ जरा। ओह नो, दरवाजा बंद है। अरे हाँ। देखो, उस खिड़की से रोशनी आ रही है। एक मिनट। क्या हुआ? अंदर कोई है? चलो ना फिर। कौन है? कौन है? तुम ही झांकता था हमारा कमरा में? जी, मैंने झांका था। बोलो, क्या है? आप ही मैनेजर गोसाई हैं? कहना, हम नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नहीं, वो क्या है कि हमारी गाड़ी यहाँ से 4 मील दूर, 4 मील ही थे ना, तो 4 मील दूर बिगड़ गई है। तो वो क्या है कि वहाँ से यहाँ आते आते हमारी हालत पतली हो गई है। और ये बेचारी तो नहीं, वो रात रहने के लिए कमरा चाहिए। कमरा नहीं है। अरे दो कमरा है और दोनों भरा है। अजीब आदमी है। क्या बोला? की बोल रहे ना आपने? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम लोग मुंह मंगा किराया देने के लिए तैयार हैं। हाँ। देवी जी, ये पोंटो निवासता अमार, समझा? और इसका कुछ नियम कायदा है। नियम कायदा? एक रात का 1000 टका भी देगा ना, तो हम उसको कमरा से निकालेगा नहीं जो उधर ठहरा है। बुझते पाच्छेन? समझा? और समझा दीजिए अपना स्वामी यानी पोती को। कमरा में झांकता है, एक भद्रो लोग का कार्य नहीं। अच्छा देखिए, अगर आपको तकलीफ ना हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ। चलकर बहुत थक गए। ठीक है, बैठो, बसो। जल खाएगा? हम पक्का को बोलता है, दे के जाएगा। कमरा में झांकता है, बदमाश। बैठो। अब झांकने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हारी कॉलेज के दिनों वाली झांकने की आदत नहीं गई अभी तक। मुझे इतनी भूख लगी है सुशोभन, जूनू में भूखा है। अब चुप भी रहो, भूख तो मुझे भी लगी है। जानती हो, सवेरे सवेरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 केले खाए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने केले के छिलके फेंके, जिसकी कृपा से मैं गिरी, गाड़ी छूटी, तुम्हारी बीवी छूटी, टैक्सी बिगड़ी और अब ये मैनेजर बिगड़ रहा है। ओके ओके, जो हो गया सो हो गया, चुप रहो। मैं अभी जाकर मैनेजर को पटाता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुमसे वो पट चुका, मैं ही देखती हूँ। जी मैं अंदर आ सकती हूँ? जी मुझे आपसे कुकुर बाहिरे, कुत्ता बाहर, ये वैष्णव निवास है भद्र लोग के लिए। जी आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो की। खाने को कुछ मिल सकता है? खाना? इस समय हमारा यहाँ हिसाब से खाना बनता है।
बात ये थी, दोपहर से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया और फिर इस वक्त गांव में भी कुछ। हमारा यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। बोलिए दान पक्का। आया महाराज। आपका मुख ठोको देख के हम कुछ इंतजाम कर देगा, लेकिन आप ना उस लोग ठोको समझाइए। जी? अरे आपका वो आदमी इधर उधर ताक झाक करता है। हाँ नहीं, अभी वो नहीं झाकेंगे। हाँ, झाकना गंदा बात है। जी समझा? जी। पक्का कुछ खाने को बचा है तो इन लोग को दे दे। ठीक है। जा। अच्छा। सुनिए, अपना ये कुकुर ठोको बाहर छोड़ के आइए। आप फिक्र न करें। हाँ, हाँ, रखूंगी। धन्यवाद। चलिए। क्या हुआ? मुट्ठा मान गया? आफ्टर ऑल। हाँ भाई हाँ, तुम जो गई थी। चल। ओ सॉरी बेटा। सेट। सुशोभन, सिर्फ खाना मिलेगा और कुछ नहीं। और कमरा? शुक्र करो खाना तो मिल रहा है, वरना तुमने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। लेकिन हम रात कहाँ गुजारेंगे सरिता? लाओ। साहब गजब हो गया। गोसाई महाराज ने आज तक इतनी रात में किसी को खाना नहीं खिलाया। बहुत भूख लगी थी ना, पानी ले आओगे? हाँ अभी लाता हूँ। कैसे खा रहे हो सुशोभन? क्या करें मैम साहब, पापी पेट का सवाल है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई सुशोभन। हाँ, तो है। क्या? मेरा मतलब है भूख। वैसे हमारी गाड़ी खराब हुई इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन सुशोभन, मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, मगर तुम्हारे लिए तो है। वो क्या? तुम्हारी पत्नी। अरे हाँ, अनीता की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अरे देखिए, हमारा निवास में जो भोजन का व्यवस्था हो सकता था हम किया। अब भोजन ग्रहण करके आप लोग। यहाँ कोई टेलीफोन करने की व्यवस्था है बूढ़े बाबा? क्या बोला? जेई गचे पान सुपारी चेई गचे चून नहीं है? फिर भी बोला ना नहीं है। लेकिन कुछ तो। कुछ भी नहीं। 5 मील पर एक ठोडा खाना है, वहां से हो सकता है। 5 मील? अच्छा, कोई गाड़ी की व्यवस्था हो सकती है? नहीं। घोड़ा, बैलगाड़ी? कुछ भी नहीं। अरे भोक्का। जी महाराज। ये मेहमान लोग तो जाएगा, निवास का दरवाजा बंद करेगा। ठीक है महाराज। हाँ, बूढ़ा बाबा। हंसो, खूब हंसो। या मैं ये सोचकर परेशान हूं कि खबर कैसे करूं, मुसीबत हो जाएगी। घबराओ मत सुशोभन। मजाक मत समझो। तुम्हारा पाला मेरी आग वाहिनी सासू जी से नहीं पड़ा है। अरे साक्षात काल है, काल। अगर उनको हमारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना, तो मैं दुनिया की सारी अदालत से बच जाऊंगा, लेकिन उनसे नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अदालत में वही जज होगी, वही वकील और वही गवाह। पूरी की पूरी अदालत उनकी होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर होगा तो सिर्फ फैसला होगा, और वो भी पत्थर की लकीर। और मुझसे पहले तो वो तुम्हें खा जाएगी। साहब दाल खत्म हो गई, चावल और अचार लाया हूँ, लीजिए खाइए। हाँ, ला ला ला। बस मुझे बता। थोड़ा सा अरे अब मुझे मत लीजिए ना। हो गया। लगता है मास्टर जी घोड़ा गाड़ी आ गई। अभी आता हूँ साहब। सुना तुमने? हाँ, घोड़ा गाड़ी की आवाज है। अरे जाओ जल्दी, शायद लिफ्ट मिल जाएगी। नहीं, लेकिन ये तो शायद यहीं रुकेगी। शायद बैग छोड़ो और जाओ, मनाओ उसे। ओके। अरे लेकिन ये सुशोभन, ओके। प्लीज। अरे साहब, आप कहाँ जा रहे? फतका, अभी अभी मैंने घोड़ा गाड़ी की टप-टप सुनी।
हाँ, ऊपर के कमरे में हेडमास्टर जी रहते हैं। उनकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई साहब, इसीलिए वो अपने वापस गांव जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ऊपर का कमरा खाली हो जाएगा? हाँ, अब वो 2-3 दिन पहले वापस नहीं आएंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ एक रात के लिए रहना है। फतका, हमारी कुछ मदद करो भाई। अरे साहब, आपकी मदद मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी मदद तो गोसाई महाराज जी कर सकते हैं। जब इतनी रात में खाना दे दिया आपको, तो कमरा भी दे देंगे ना। इसका मतलब कमरा मिल सकता है? हाँ साहब, मिल सकता है, जाइए ना उनके पास में। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? सरिता, एक अच्छी खबर है। लिफ्ट मिल गई? नहीं, 5 मिनट में कमरा खाली हो रहा है। वंडरफुल। क्यों, क्या हुआ? बात ये सुशोभन की मैं और तुम, हम 2 हैं और कमरा सिर्फ। हाँ, समझ गया समझ गया। कोई बात नहीं, मुझे कमरा वमरा नहीं चाहिए, मैं बाहर ही कहीं सोने का इंतजाम कर लूंगा। ओके? लेकिन सुशोभन, हाँ? ठंड में तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी ना? अरे कोई तकलीफ नहीं होगी। उस हेडमास्टर के जाते ही बूढ़े बाबा से मिलकर मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक कर लोगे? अगर उस गोसाई जी को जरा सी भी शंका हो गई ना कि हम पति पत्नी नहीं हैं, तो वो हमें कमरे में क्या, गौशाला में भी सोने नहीं देगा। और अगर हम पति पत्नी हैं, तो तुम बाहर कैसे सोओगे सुशोभन? अगर ऐसा ही है तो हम एक ही कमरे में सो जाएंगे। क्या? क्यों, मुझसे डर लगता है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। समझ गया। हम क्या करते हैं, एक नाटक करते हैं। उस बूढ़े बाबा के सामने हाथ में हाथ डालकर पति पत्नी की तरह एक कमरे में चले जाएंगे। अब सारी रात तो पहरा देगा नहीं वो बूढ़ा। जैसे ही वो चला जाएगा, मैं बाहर कहीं जाकर सो जाऊंगा। सुबह तो गणेश आने ही वाला है। यही ठीक होगा। ओके? अब तुम एक काम करो, उस बूढ़े बाबा की खुशामद करो। फिर से मैं ही जाऊं? हाँ। तुम नहीं जाओगे? अरे मरवाना है क्या? मुझे तो देखकर ही वो भड़क उठता है। हाँ। जादू तो तुम्हारा ही चलेगा। पता नहीं मेरी भी सुनता है या नहीं। अरे सुनेगा, मानेगा। तुम जाओ, तब तक मैं काली माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमें एक कमरा मिल जाए। जाओ जाओ जाओ। आपके यहाँ का भोजन बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल घर जैसा लगा। अरे हम तो पहले ही बोला था कि हम पैसा कमाने के वास्ते ही पंत निवास नहीं खोला। अब देखिए, हमारा विश्राम करने का समय हो गया है। आपके यहाँ का एक कमरा खाली हो रहा था, ऊपर वाला। कमरा? हाँ। ओ हाँ, हेडमास्टर वाला। हाँ। लेकिन वो कल वापिस आ जाएगा। लेकिन हमें भी सिर्फ आज रात के लिए कमरा चाहिए, कल सवेरे हम लोग भी चले जाएंगे। सिर्फ एक रात की बात है, बस। ठीक है, एक रात का वास्ते हम आपको कमरा देगा। इसका मतलब है आपने हमें वो कमरा दे दिया? एक रात का वास्ते। हाँ, जी बिल्कुल। अब बड़ा उपकार हुआ आपका। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। कत भद्र मेटा और कैसा जानवर जैसा आदमी का हाथ पड़ गया। छी! क्या हुआ, मना कर दिया? ओह नो। मान गए। हाँ? मान गए। यानी तुम्हारा जादू चली गया। फतका, हम फतका को बोलेगा हेडमास्टर बाबू वाला रूम को आपको देने को, समझा? चल रहे, हेडमास्टर बाबू वाला रूम तो साफ सूफ करके इनको देना है, समझा? और भाषण टाषण उठाओ, हम कमरा में विश्राम करता है। ओए, अब चलो, पति पत्नी का नाटक करने के लिए तैयार हो जाओ। गोसाई जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सदाराम, नमस्कार। हम तुम्हारा नेतागिरी तो सब बहुत भालो करे पूछता है। कमरा के अंदर आके बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता है? इतना बेला कैसा आया? अरे क्या बताऊं गोसाई जी, मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा रात आपके यहाँ ही गुजार देता हूँ, नहीं तो मेरे पास वो कहाँ है, आप तो जानते हैं। समय ना, हमारा पास कमरा नहीं है, एक ठो कमरा था, ये भद्र लोग को दे दिया।
अरे ये तो सरिता देवी है। सरिता देवी आप यहाँ? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ। हाँ, कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। आपकी शादी का निमंत्रण मिला था लेकिन मैं आ नहीं सका। आज तो जानती है मेरे पास वो कहाँ है टाइम। आपके प्रोफेसर साहब का नाम क्या है? याद नहीं आ रहा है। ब्रजेश्वर डे। हाँ, ब्रजेश्वर डे। भाई कितने बड़े नेता हैं फिर भी क्या अच्छा लिखते हैं। आपसे क्या खूब मुलाकात हुई है ना। आप यहाँ कैसे आए? अच्छी, आप तो जानती हैं मैं चुनाव में कैनवासिंग का काम करता हूँ। आजकल मांगी लाल के लिए कैनवासिंग कर रहा हूँ। हाँ, वैसे आप यहाँ कैसे? ऐसे ही इस ओर आना हुआ। क्यों? हाँ। अब आ ही गई है तो यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को जरूर देखिएगा। हाँ, एक दो दिन में मैं भी वहां जाऊंगा। आप अकेली आई? राम 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 राम। मुझे तो पहले सोचना चाहिए था। बहुत खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं। आपका एक लेख मैंने हाल ही में तो पढ़ा था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं हूँ सदारंग बिहारी। सदारंग बिहारी, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। अरे हाँ, हनी के घर से संबंध है इस उल्लू के। ब्रजेश्वर, कहाँ खो गए तुम? ये सदारंग बिहारी है। मानो समाज सेवा के लिए जन्म हुआ है इनका। मेरे साथ कई शिक्षा अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं ये। ओह, नमस्ते जी। नमस्ते। ब्रजेश्वर जी, हाँ जी। क्या आपकी पार्टी वाकई अहिंसा में विश्वास रखती है? अच्छी, मैंने तो सुना है आपकी पार्टी के लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पर घूंसा तान लेते हैं। वैसे ये बात मैं बहुत दिन से आपसे पूछने की सोच रहा था। अरे सदाराम जी। अरे बाबा, अपना ये नेतागिरी तो कल का वास्ते रखो ना। अभी समय देखा, देखो समय देखा ना। हाँ, देखा ना। हाँ। अब बाबा इनको भी विश्राम करने दो, हमको भी विश्राम करने दो और तुम भी विश्राम करो। गोसाई जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप भी विश्राम कीजिए, मुझे भी विश्राम करने दीजिए। एक कमरे में थोड़ी सी जगह दे दीजिए बस। जगह नहीं है, कमरा नहीं है। एक तो कमरा था, वही बहू माँ को दे दिया। लेकिन गोसाई जी, मुझे पता है आपके पास दूसरा भी कमरा है। अरे दूसरा कमरा में हमारा गुरु भोगनी रहता है। क्या रहता है? हमारा गुरु भोगनी, हमारा साथ का पड़ा हुआ बोईनी। समझा, बुझता है। ठीक है, ठीक है, होगा। मैं एक काम करता हूँ, बाहर बेंच पड़ी हुई है, वहाँ रात गुजार लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा नियम का विरुद्ध बात है। अरे लेकिन वैसे सदारंग जी, आपकी मोटरसाइकिल को क्या हो गया है? क्या बताऊं साहब, मेरा दुर्भाग्य है। यहाँ आकर मोटर बाइक गर्म हो गई, बंद पड़ गई। मैंने सोचा यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ बस। सदारंग बिहारी जी, आप जा कहाँ रहे? कहाँ जाऊंगा सरिता जी, अपने घर जा रहा था, कुंडी ग्राम। कुंडी ग्राम? यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। बस सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ तो फिर जाइए ना। हाँ, तुरंत पहुंच जाएंगे। पास ही तो है, जाइए ना। ठंडी में? ए सदाराम जी। इतना ठंडा में तुम्हारा गरम गाड़ी तो ठंडा हो गया होगा, शीतल। जी। जाओ। हाँ, बिल्कुल ठंडी हो गई होगी, जाइए। अभी तक तो ठंडी हो गई होगी, जाइए ना। मुझे लगता है सचमुच मेरी गाड़ी अब तक ठंडी हो गई होगी, है ना। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई सरिता देवी, है ना, और आपके पतिदेव से भी मुलाकात हो गई। जाइए जाइए जाइए। नमस्ते, नमस्ते सरिता जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते गोसाई जी। नमस्कार। जाओ बाबा, धन्यवाद। जाओ जाओ। नमस्कार। आप भी विश्राम कीजिए, हम भी विश्राम कीजिए। ये तो वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा कुत्ता है, बड़ा प्यारा प्यारा कुत्ता है। किसका? वाह वाह वाह। अरे सरिता जी, आपका कुत्ता है? हाँ हाँ, मेरा है, जुनू। जुनू, वाह क्या म्यूजिकल नाम है। है ना। वैसे आप लोग कल तक यहाँ रुकेंगे ना? नहीं नहीं, कल सवेरे ही हमारी टैक्सी आ जाएगी और हम लोग तुरंत चले जाएंगे। क्यों? टैक्सी? जी, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। ओह, इसका मतलब आज के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात ही नहीं होगी? नहीं जी, नहीं। चलिए, अचानक आपसे मुलाकात हो गई, ये मेरा सौभाग्य ही है। क्यों ब्रजेश्वर जी? जी, ओह हाँ, ब्रिजेश्वर। अच्छा, मैं चलूंगा, मुझे टाइम की बहुत कमी है। प्लीज। ये आप अपना प्यारा प्यारा जुनू संभालिए। इनको ओह, दीजिए। अच्छा, आपका प्यारा प्यारा जुनू। अच्छा अच्छा, नमस्ते। अच्छा जुनू। चलो सुषमा, सामान उठा लो।
अब फिर से सामान मैं उठाऊं? फिर ओह प्लीज जूनू। जुनू, ब्रजेश्वर बाबू ब्रजेश्वर बाबू, आप जब एडमिशन रजिस्टर में अपना नाम तो लिखेगा ना, तो अपना परिचय भी लिख देना। आप जैसा सुविख्यात तो राजू नेता हमारा यहाँ पधारा 5 जन को दिखाने का कार्यों में आएगा ना। जी हाँ जी हाँ। अच्छा जी। अच्छा, कुकुर, कुकुर को लेके किधर जाता है आप? सोने। हाँ। सोने? कुकुर का साथ सोएगा? जी हाँ। कोई बिस्तर में? हमेशा वही तो सोता है। কি বলছেন বাবা আপনি? आप एक कुकुर और आपको कोई एतराज है? ऐतराज तो, लेकिन ब्रजेश्वर बाबू आप और मैं? हाँ हाँ, अब क्या करें, छोटा सा था तब से पाला है। पाला होएगा, लेकिन ये कुकुर को लेके हम ऊपर कमरा में नहीं जाने देगा। लेकिन इसके साथ सोने की आदत है हमें। होएगा आदत। हम आपका साथ तोड़ को नहीं करना चाहता, लेकिन कुकुर को लेके कमरा में नहीं जाने देगा। अरे वाह, अजीब होटल है आपका। होटल नहीं, हरिमोटर वैष्णव पंथ निवास, बुझছেন? गोसाई जी ले जाने दीजिए ना प्लीज। वुमन नहीं। ठीक है, अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो हम नहीं ले जाते इसे ऊपर। लेकिन मेरा जूनू सोएगा कहाँ? जुनू? कौन जुनू? ये कुकुरटा, ये हम फुटको को बोलते हैं, पीछे गौशाला है, उधर ले जाके रखेगा। हाँ। नहीं, गौशाला में नहीं, मेरे जूनू को अकेले सोने की आदत नहीं है। अब तुम कहो तो मैं सो जाऊं जूनू के साथ क्या? नहीं, तुम क्यों सोओगे गौशाला में? गोसाई जी, हम कमरे में फर्श पर लेटा ले। नहीं वुमन नहीं, अरे और फुटका, लेके जाओ इसको ताड़ाताड़ी, कुकुर को गौशाला में रखो, ले जाके। आराम ले जाओ, से ले जाना। ले जाओ, मेरा जूनू, ले जाओ, ले जाओ। बेचारा जूनू। जी। चलो, ये एडमिशन रजिस्टर में अपना परिचय तो जरा लिखेगा आप। आशु, बोईटा रजिस्टर, इसमें जरा आप अपना हस्ताक्षर करो, जब तक हम आपका वो कमरा को देख के आता है मास्टर जी वाला। हाँ लिखो। नहीं सरिता, ये गलत हो रहा है। तुम्हारे पति के नाम से जालसाजी मैं नहीं करूंगा। कमाल करते हैं सुशोभन, क्या फर्क पड़ता है? चलो लिखो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छी बात है, तो मैं ही लिख देती हूँ। मुझे तो अधिकार है, पत्नी जो ठहरी। क्यों? हाँ बेशक। श्रीमती सरिता दे एवं ब्रजेश्वर दे, तान सोनापुर। खूब। अरे ये दो, इस खाना में ना 2 नंबर कमरा लिखो। अच्छा वो जी। तुमको 2 नंबर कमरा दिया ना मास्टर जी वाला। अच्छा अच्छा। देखो, एक में हमारा गुरु भगिनी, हमारा बोइनी। भालो 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 भालो। अच्छा तो अब आप विश्राम करो। अच्छा। हाँ? सुशोभन प्लीज। ये भी? अच्छा चलो लो। चलो। ये अब तुम इतना वजन भी नहीं उठाओगी। भारी है। अच्छा चलो लो, हाथ में पकड़िए। ऊपर करो। अरे मुझे नहीं, बैग को ऊपर करो। सॉरी। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो पीछा करो पीछा करो पीछा करो, पीछा करो। पीछा करो पीछा करो। जल्दी, राजू गोल कर,
बच्चों, ये है हमारे दांतों की बनावट। दांतों और मसूड़ों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आपके दांत। डाबर का लाल दंत मंजन, ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी। सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद मास्टर जी आप। तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दांतों की करे हिफाजत, मोती सा चमकाए। डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल जाए। किफायती और असरदार डाबर की एक आयुर्वेदिक देन, डाबर लाल दंत मंजन।